हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जोग्राफिया का सबक चल रहा है सनत। सनत किसे कहते हैं और सनत के लिए अवामिल कौन कौन से हैं, इनकी मालूमात हमने कल हासिल कर ली थी कि सनतें कौन कौन से इलाकों में कायम की जा सकती है। अब हमारा अगला पॉइंट है सनती तरक्की। सनती तरक्की यानी सनतों की तरक्की। तो सनतों की तरक्की की वजह से क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि मुल्क में रहने वाले लोगों की फीकस आमदनी में इजाफा होता है। फीकस आमदनी यानी एक शख्स की आमदनी। अब जैसे सनतें कायम होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को रोजगार हासिल होगा। हमने कल देखा कि सनतों को कायम करने के लिए अलग अलग अवामिल, जिसमें हमने देखा था कि खाम माल, आमद-ओ-रफ्त के ज़राए, मजदूर, है ना, और तैयार शुदा माल को बाजार तक पहुंचाना। तो ये कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनमें लोगों को रोजगार हासिल होता है। जैसे कि खाम माल को आमद-ओ-रफ्त के जरिए सनतों तक पहुंचाना। तो अब उसमें क्या होगा कि खाम माल को तैयार करना, फिर उसे साफ करना, फिर उसे जिस जरिए से उसको सनतों में पहुंचाया जा रहा है तो उस जरिए का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें भी लोगों को रोजगार हासिल हो रहा है। खाम माल को पैदा करने में लोगों को हासिल हो रहा है। फिर उसका जब उसको इंडस्ट्रीज में लेकर आ रहे हैं तो वहां पर काम करने वाले लोग, उनको रोजगार हासिल हो रहा है। और तैयार शुदा माल को बाजार तक पहुंचाना, उसमें भी रोजगार। और फिर बाजार को पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, उसकी फरोख्त हो रही है। मतलब ये कि लोग उससे जुड़े हुए, एक बाकायदा से एक जंजीर बनी हुई है जो कि रोजगार की जंजीर कहलाती है। तो इस रोजगार की जंजीर की वजह से लोगों की आमदनी में इजाफा होता है, जो कि कहलाता है फीकस आमदनी। यानी एक शख्स की यहाँ पर अगर हम मुल्क की फीकस आमदनी निकालते हैं तो उसको कहा जाता है कि एक शख्स की एक साल की फीकस आमदनी, है ना। यहाँ पर हम एक शख्स की आमदनी निकाल रहे हैं, तो एक शख्स की आमदनी, उसमें इजाफा होता है। मेयार जिंदगी, जैसे ही आमदनी में इजाफा होगा वैसे क्या होगा, मेयार जिंदगी में भी इजाफा होगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम अच्छी से अच्छी चीजें खरीदेंगे, अच्छी से अच्छी चीज खाएंगे, पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारी आमदनी में इजाफा नहीं है तो हमें क़नाअत पसंदी का इस्तेमाल करना होगा, या क़नाअत पसंदी का हमें उसके जरिए जो है हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बेहतरीन किस्म की आमदनी है, अच्छी तरह की आमदनी है, हम हर तरह की चीजें जो है वो खरीद सकते हैं, तो क्या होगा, खुद ब खुद हमारी जिंदगी की सतह में भी इजाफा होगा। जब हम साइकिल पर है तो हम 2 व्हीलर लेंगे, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लेंगे, छोटा सा घर है तो बड़ा घर लेंगे, कूलर है तो एसी लेंगे। समझ में आ रहा? तो ये कहलाता है मेयार जिंदगी की सतह में इजाफा। ये कब होगा, जब हमारे रोजगार में इजाफा होगा। तो एक शख्स की आमदनी और उसकी मेयार जिंदगी में इजाफा होता है, काय की वजह से, सनतों की वजह से। रोजगार की सतह में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ी थी फीकस आमदनी में होगा तो मुल्क में रहने वाले लोगों के रोजगार की सतह में भी इजाफा होगा। अब जैसे ही जो भी चीजें तैयार हो रही हैं उसकी हम फरोख्त भी करेंगे, यानी बैरूनी ममालिक में हम वो चीजों को बेचेंगे, जिससे हमें दीगर ममालिक की करेंसी मिलेगी, जो कहलाता है बैरूनी ज़रे मुबादला। ज़र का मतलब होता है पैसा, बैरूनी यानी दीगर, बाहर के, मुबादला तब्दीली। तो दीगर ममालिक के पैसे हमारे मुल्क में आएंगे, जिससे कि हमारे मुल्क की मईशत मजबूत बनेगी। अब क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1 अगस्त 1962 को MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरीके का एक निज़ाम जो है वो अमल में आया, जो कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, जिसको हम शॉर्ट में MIDC कहते हैं, जो कि हमारे अमरावती में भी MIDC एरिया है, जहाँ पर पूरी हमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो नजर आती है। बंदेरा की तरफ अगर हम जाते हैं तो उस वक्त हमें ये एरिया मिलता है, जिसमें के छोटी छोटी वहाँ पे हमें सनतें भी नजर आती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि महाराष्ट्र के हर जिले में सनती इलाकों की तश्कील हुई। महाराष्ट्र के जितने भी अलग अलग जिले हैं, अमरावती है, अकोला है, बुलढाना है, चंद्रपुर है, जितने भी हमारे अलग अलग जिले हैं, तो उन तमाम अलग अलग जिलों में महाराष्ट्र के सनतों की तरक्की हुई है, यानी सनती इलाके वजूद में आए हैं। अब जैसे सनती इलाके वजूद में आए तो सनतों की लामरकजियत भी आ गई। लामरकजियत यानी एक बड़ी सनत में लगने वाले छोटे सामान की सनतें भी आसपास के इलाकों में तश्कील पाई, वो कहलाती है सनतों की लामरकजियत। हमने पढ़ लिया सनती तरक्की, जिसकी वजह से क्या क्या फवायद हासिल होते हैं। अगला पॉइंट हमारा इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत।
यानी हम जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमें मालूम है कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब जो है ये इत्तलाती टेक्नोलॉजी है। तो इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनद के जरिए मालूमात तलाश की जाती है। किसी भी चीज की मालूमात तलाश करना, उस मालूमात को हासिल करना, उसका तजज़िया करना, जो भी मालूमात हमें हासिल हुई है डाटा के जरिए, है ना, जो भी हमने डाटा हासिल किया है, जो भी मालूमात हम देखते हैं नेट पे, इस पे, तो जो भी मालूमात हम हासिल कर लेते हैं, वो मालूमात हमें किस तरीके से मिल रही है कि उसको बाकायदगी से उसका पूरा तजज़िया किया गया है, उसकी छानबीन की जाती है कि वो मालूमात जो है वो सही है या नहीं है। अगर वो मालूमात सही है तभी वो डाटा जो है वो डाला जाता है। तो उसका तजज़िया करना, उसको जमा करना और तलब के मुताबिक फराहम करना, कितनी कौन सी इंफॉर्मेशन किसको किस तरीके की चाहिए, तो ये सब जो है ये इत्तलाती टेक्नोलॉजी में आता है। तो इत्तलाती टेक्नोलॉजी के जरिए हम कोई भी इलाके में बैठे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कितनी भी दूर का फासला हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स की भी उससे तरक्की होती है, इनफरादी तरक्की भी होती है, तालीमी तरक्की भी होती है, क्योंकि तालीम से भी हम उससे वाबस्ता होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, माशी मईशत भी हमें हासिल होती है, समाजी और तहजीबी तरक्की भी होती है। समझ में आया आपके? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी सनत है जिसके जरिए हम हमारी जिंदगी के जितने भी पहलू हैं उन तमाम पहलुओं की हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दी गई मालूमात तजज़िये पर मुबनी होती है, जो कि सही मालूमात होती है, और उसी के जरिए हम अपने मुकाम तक या हमारा जो भी गोल होता है, जो भी हमारा मकसद होता है, हम उस पर पहुंच सकते हैं। अब कुछ सनतकारों की जिम्मेदारी भी होती है, जितने भी बड़े बड़े सनतकार हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि उनकी सनतों से हासिल जो भी उन्हें मुनाफा मिलता है उसका कुछ हिस्सा वो समाज के फलाह व बहबूदी के लिए भी खर्च करें। तो इस तरह से हमारे मुल्क में सनतों की तरक्की हो रही है, और सनतों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सनतों की समाजी जिम्मेदारी है वो लोगों की फलाह के काम में अंजाम पाए जाते हैं। तो आज हमने सनत के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मिल हुआ। अगला अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।